में गाना गा रही, अंगूठी सोने की ले आइयो, नगीना मेरी जाने को जड़वैयो, जोदा अंगूठी ना। दोस्तों, आज के इस आधुनिक और डिजिटल दौर में हम सब एक ऐसी आभासी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं जहां हमारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे वीडियो में कितने लाइक आए, कितने व्यूज आए और कितने लोगों ने हमारी तारीफ की। सोशल मीडिया की इस चकाचौंध भरी दुनिया में हर कोई खुद को दूसरे से बेहतर, अमीर और सुखी दिखाने की होड़ में लगातार लगा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह दिखावा, यह शोहरत और यह चमक दमक आपकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सपना बन सकती है? आज की यह कहानी कोई आम चोरी की कहानी नहीं है। यह कहानी एक चेतावनी है। यह कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब आप अपनी दौलत का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने पीटते हैं ना, तो तालियां बजाने वालों की भीड़ में कुछ ऐसी खूंखार आंखें भी आपको घूर रही होती है जो बस एक सही मौके की तलाश में होती है। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के शिवपुरी की एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी घटना जहां एक मशहूर यूट्यूबर को उसी का गुरूर, उसी का शौक और उसी का कंटेंट इतना भारी पड़ गया कि एक ही रात में उसके सारे अरमान आंसुओं में बह गए। जब आप इस पूरी वारदात के बारे में जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आप भी सोशल मीडिया पर कुछ भी डालने से पहले एक दो बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचेंगे। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला, वैसे तो यह इलाका अपनी शांति और सामान्य जीवन के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल यहां की आबोहवा में एक अजीब सी दहशत घुली हुई है। शिवपुरी के ग्राम मोहिनी में रहने वाली रचना गुज्जर कोई आम महिला नहीं थी। वह एक जानी मानी यूट्यूबर बन चुकी थी जिसके चैनल पर 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर की फौज थी। रचना को अपने रसूख, अपनी दौलत, अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल का प्रदर्शन करने का बेहद शौक था। उनके वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते थे। रचना के वीडियो में एक चीज जो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचती थी वह था उनका भारी भरकम सोना। वह अक्सर अपने वीडियो में लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पहनकर कैमरे के सामने आती थी। उसके गले में मोटे मोटे सोने के हार, हाथों में सोने की कई अंगूठियां और चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर झलकता था। रचना अक्सर अपने वीडियो में बड़े ही बेबाक अंदाज में कहती कि सोना पहनना उनका शौक है, जिसे जलना है वह जले, जिसे घमंड लगे वह लगे, लेकिन रचना गुज्जर ऐसे ही जिएगी। उनके एक एक वीडियो में 25-25 लाख का सोना साफ नजर आ रहा था। वह कैमरे के सामने अपनी पति उज्जवल सिंह गुज्जर के साथ खड़ी होकर अपनी संपत्ति का बखान करती थी। उनके पति के गले में भी सोने की भारी भरकम मोटे चैन चमकती रहती थी। एक वीडियो में तो बकायदा एक मेज पर ढेरों गहने सजाकर दिखाए गए थे ताकि दुनिया देख सके कि गुज्जर खानदान की इस बहू के पास कितनी धन दौलत है। रचना का यह बेखौफ अंदाज उनके फॉलोअर्स को बहुत पसंद आता। लोग उनके वीडियो देखते, लाइक करते और कमेंट में उनकी तारीफों का पुल बांधते। लेकिन रचना इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि उनके इस वीडियो को सिर्फ उनके चाहने वाले ही नहीं देख रहे हैं। इंटरनेट की इस अंधी दुनिया में कुछ ऐसे सातिर दिमाग भी उनके हर एक वीडियो, हर एक रील और हर एक पोस्ट पर पैनी नजर बनाए बैठे हैं। हर गुजरते दिन के साथ रचना का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उन्हें लगने लगा था कि यह सोशल मीडिया की दुनिया पूरी तरह से सुरक्षित है। इसी अति आत्मविश्वास में आकर उन्होंने कुछ दिन पहले एक ऐसी गलती कर दी जिसने उनकी बर्बादी की नींव रख दी। रचना ने अपने YouTube चैनल पर अपने आलीशान घर का एक होम टूर ब्लॉग अपलोड कर दिया। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था बल्कि यह उन सातिर चोरों के लिए उनके घर का एक खुला निमंत्रण था, पूरा ब्लूप्रिंट था। उस ब्लॉग में रचना ने बड़े ही उत्साह के साथ अपने घर का कोना कोना दिखाया था। उन्होंने बताया कि कौन सा कमरा कहाँ है, अलमारियां कहाँ रखी है, घर की बाउंड्री कैसी है, सुरक्षा के लिए लगाए गए कटीले तार कहाँ से गुजरते हैं और यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे किन किन जगहों पर लगे हैं। रचना को लगा कि वह अपने फैंस को अपनी सफलता की कहानी दिखा रही है, लेकिन असल में वह अपने दुश्मनों को अपने किले को भेदने का नक्शा सौंप रही थी। चोरों ने इस वीडियो को बार बार देखा। उन्होंने घर के हर एक कोने का बारीकी से मुआयना किया। उन्हें पता चल गया कि घर में दाखिल होने का सबसे कमजोर रास्ता कौन सा है। उन्हें यह भी मालूम हो गया कि घर की बाउंड्री पर लगे लोहे के तारों को कैसे काटा जा सकता है और किन सीसीटीवी कैमरों से बचकर निकलना है। पूरी रेकी करने के बाद उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। एक ऐसी साजिश जिसमें कोई शोर शराबा नहीं होना था, कोई खून खराबा नहीं होना था, बस खामोशी से रचना के उस गुरूर को तोड़ना था जो वह अक्सर अपने वीडियो में दिखाती थी। तारीख थी 6 जून 2026। शिवपुरी में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था।
रचना, उनके पति उज्ज्वल सिंह और उनके बच्चे अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात साबित होने वाली है। रात के करीब 1:49 का वक्त हो रहा था। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक हलचल कैद होती है। अंधेरे को चीरते हुए दो नकाबपोश लोग रचना के घर की तरफ बढ़ते हैं। एक ने हाफ पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी और अपने चेहरे को पूरी तरह से कपड़े से लपेटा था, और दूसरे ने सफेद रंग के कपड़े से अपना मुंह ढका हुआ था। यह कोई नौसुखिए चोर नहीं थे। उनकी चाल ढाल से साफ पता चल रहा था कि यह पूरी तैयारी के साथ आए हैं। यह दोनों नकाबपोश सीधे घर के मुख्य दरवाजे की तरफ नहीं गए, क्योंकि ब्लॉग देखकर उन्हें पता था कि वहां खतरा हो सकता है। वो घर के साइड वाले बाउंड्री वाल के पास पहुंचे, जहां लोहे के कटीले तारों से पूरे बाउंड्री वाल को कवर किया गया था। चोर अपने साथ पहले से ही एक मजबूत तार कटर और एक सीढ़ी लेकर आए थे। उन्होंने बड़े ही खामोशी से कटीले तारों को काटा, सीढ़ी का सहारा लिया और मगरमच्छ की तरह रेंगते हुए घर की चार दीवारी के अंदर दाखिल हो गए। उनके हौसले इतने बुलंद थे कि उन्हें किसी का खौफ तक नहीं था। घर के अंदर दाखिल होने के बाद उनका पहला निशाना वो सीसीटीवी कैमरे थे, जिनकी लोकेशन उन्होंने रचना के वीडियो में पहले ही देख ली थी। एक चोर ने अपने हाथ में एक लंबा सा डंडा लिया और बड़े ही चालाकी से घर के अंदर लगे तमाम कैमरों का मुंह ऊपर की तरफ घुमा दिया, ताकि उनकी कोई भी हरकत कैमरे की नजर में आ ना सके। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर सच में रूह कांप जाती है। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ अपने ही घर में सो रहे हो और कोई अनजान शख्स खामोशी से आपके कमरे के बाहर खड़ा हो। चोरों को ठीक ठाक पता था कि रचना और उनका परिवार किस कमरे में सो रहा है। उन्होंने घर में लूटपाट शुरू करने से पहले एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस वारदात को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। उन्होंने उस कमरे के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी जिसमें रचना का परिवार गहरी नींद में था। अब रचना और उनका परिवार अपने ही घर में कैद हो चुका था। चोरों ने पूरी तसल्ली कर ली थी कि अब कोई उनके काम में दखल अंदाजी नहीं दे सकता। कुंडी लगाने के बाद चोरों ने पूरे घर को खंगालना शुरू किया। वो सीधे उस कमरे में गए जहां घर की अलमारी रखी हुई थी। उन्हें मालूम था कि वह भारी भरकम सोना जिसे रचना दुनिया को दिखाती थी वो इसी अलमारी में कहीं छिपा है। उन्होंने बड़े ही बेरहमी से अलमारी का ताला तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर शायद उनकी भी आंखें मार खा गई होगी। अलमारी में रचना के पुश्तैनी जेवरात और भारी नकदी रखी हुई थी। चोरों ने चुन चुन कर सारा कीमती सामान समेटना शुरू किया। उन्होंने रचना का 2.5-3 तोले का सोने का बेशकीमती मंगलसूत्र उठाया, जो उनकी सुहाग की निशानी थी। इसके बाद उन्होंने रचना के पति की सोने की 4 अंगूठियां निकाली। एक भारी चांदी की करधनी भी उनके हाथ लगी। इसके अलावा अलमारी में रखे 1,91,000 नगद भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए। लेकिन इन चोरों की बेखौफी का आलम तो देखिए। सारा सोना, सारा चांदी और नकदी समेटने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। शायद चोरी करते करते वो थक गए होंगे। उनकी नजर घर में रखी रेडबुल एनर्जी ड्रिंक की बोतलों की एक पूरी पेटी पर पड़ी, जिसे रचना और उनके पति महज एक दिन पहले ही बाजार से 8,000 में खरीद लाए थे। जाते जाते सातिर चोरों ने उस रेडबुल की पूरी पेटी को भी अपने साथ उठा लिया। सारा माल समेटने के बाद वे उसी सीढ़ी के रास्ते, उसी कटे हुए तार के रास्ते खामोशी से अंधेरे में गायब हो गए, जैसे कोई साया हवा में घुल जाता है। वो अपने पीछे छोड़ गए एक लूटा हुआ घर और एक ऐसा परिवार जो अभी भी बेखबर अपनी मीठी नींद में सो रहा था। रात के करीब 4 बज चुके थे। रचना की आंख खुली। उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने पानी पीने के लिए उठकर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उन्होंने हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। एक पल के लिए रचना को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपने पति उज्ज्वल को जगाया। जब दोनों ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उनके होश उड़ गए। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि किसी ने बाहर से उनके कमरे की कुंडी लगा दी है। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, माथे पर पसीना आ गया था। उस बंद कमरे में एक अजीब सी घबराहट फैल गई। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से अपनी फैमिली और अपने जेठ को फोन मिलाया। घबराई हुई आवाज में उन्होंने बताया कि वे अपने ही कमरे में कैद हैं और बाहर कोई नहीं है। आनंद फानन में रचना के जेठ और परिवार के अन्य लोग वहां पहुंचे। जब उन्होंने बाहर से आकर कमरे की कुंडी खोली और रचना बाहर आई तो घर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। जिस अलमारी में उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपने शौक और अपने गुरूर को सहेज कर रखा था, उसका ताला टूट चुका था और वह पूरी तरह से खाली था। रचना का वह मंगलसूत्र, वह सोना, वह चांदी, वह नकदी, सब कुछ गायब था। करीब 70 लाख से ऊपर का माल रातों रात साफ हो चुका था। जिस सोने को पहनकर रचना बेखौफ होकर कहती थी कि बिना कफन के दफन कर दूंगी, आज उसी सोने को
चोर उनके घर के अंदर से उड़ा ले गए थे। वह कुछ भी नहीं कर पाई। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में शिवपुरी पुलिस की गाड़ियां रचना के घर के बाहर सायरन बजाती हुई पहुंच गई। शिवपुरी के एडिशनल एसपी संजीव मुल्ले ने खुद पुलिस बल के साथ मौके का मुआयना किया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में वह खौफनाक मंजर साफ नजर आ रहा था कि कैसे रात के 1:49 पर वह नकाबपोश मगरमच्छ की तरह रेंगते हुए अंदर आए और कैसे उन्होंने कैमरों का रुख मोड़ा। पुलिस भी यह देखकर हैरान थी कि चोरों ने कितनी शातिर प्लानिंग के साथ इस वारदात को न सिर्फ अंजाम दिया बल्कि बेखौफ होकर वहां से फरार भी हो गए। उन्हें घर के हर कोने की जानकारी थी और यह जानकारी उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि खुद रचना के ब्लॉग ने दी थी। पुलिस ने तुरंत अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाने लगे ताकि चोरों के भागने का दिशा का पता चल सके। लेकिन इस चोरी के बाद रचना की हालत बिल्कुल देखने लायक थी। जो महिला कुछ दिन पहले एक वीडियो में भारी सोने से लदी रहती थी, आज उसके गले में एक धागा तक नहीं था। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक गहरा सदमा। लेकिन उनके अंदर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। मीडिया से बात करते हुए रचना ने शिवपुरी के एसपी से हाथ जोड़कर निवेदन किया, आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वह इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेगी और जब तक चोर पकड़े नहीं जाते, उनका लूटा हुआ माल बरामद नहीं होता, तब तक वह चुप नहीं बैठेगी और लगातार वीडियो बनाती रहेगी। यह घटना पूरे इलाके में जंगल के आग की तरह फैल गई। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ लोग रचना के साथ सहानुभूति जता रहे थे, वहीं बहुत से लोगों का यह मानना था कि इनमें कहीं ना कहीं गलती खुद रचना की भी है। पुराने जमाने के लोग अक्सर कहते थे कि अगर आपके पास पैसा, धन दौलत या सोना है तो उसका ढिंढोरा मत पीटो, उसे जितना छिपा कर रखोगे वह उतना ही महफूज रहेगा, वरना नजर लग जाएगी। शिवपुरी की यह घटना इस पूरी कहावत को 100% यानी 100% सच साबित कर रही थी। लोगों का कहना था कि अपनी निजी जिंदगी, अपने घर का नक्शा और अपनी संपत्ति का इस तरह सोशल मीडिया पर खुला प्रदर्शन करना खुद मुसीबत को न्योता देने के बराबर है। पुलिस की जांच अभी भी जारी है। पुलिस का कहना है कि यह किसी जानकार या ऐसे गिरोह का काम है जो लंबे समय से रचना की हर सोशल मीडिया गतिविधि को ट्रैक कर रहा था। उन्हें पता था कि घर में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उन्हें पता था कि रात के समय कोई पहरेदारी नहीं होती और परिवार किस कमरे में सोता है। इस घटना ने प्रशासन को भी चौंका दिया है कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स और चोर अब रेकी करने के लिए गलियों में नहीं घूमते बल्कि घर बैठे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लोगों की प्रोफाइल खंगालते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी का मजाक उड़ाना बिल्कुल नहीं है। रचना जी के साथ जो हुआ वह बेहद दुखद है और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द उन अपराधियों को सलाखों के पीछे डालेगी और उनका सारा सामान वापस मिलेगा। लेकिन इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज के समय में जहां हर कोई अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए बेताब रहता है, हमें यह समझना होगा कि हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथों में है। आपकी दौलत, आपकी संपत्ति और आपका घर आपकी निजी चीजें हैं। इन्हें दुनिया के सामने एक तमाशा मत बनने दीजिए। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट की चाहत में कभी भी अपनी सुरक्षा से समझौता मत कीजिए, क्योंकि इंटरनेट की इस दुनिया में हर देखने वाली आंख आपका भला नहीं चाहती। अगर यह कहानी और यह जानकारी आपको पसंद आई हो और इससे आपको कुछ भी सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वह भी जागरूक हो सकें। और हां, ऐसे ही दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए हमारे चैनल जनतक न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक